प्रणाम सभी को। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और वह है दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके वैदिक लोग पहले सनातन में लोग क्या करते थे। आज तो बहुत सारे तरीके लोग आजकल यूट्यूब में और हर जगह बहुत सारी रील्स वगैरह बनी है, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि ये जो पुराना वो था सनातन धर्म का, वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज भी उसके उपाय, उसकी जो है ताकत है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। कलयुग में जीवन संघर्षमय हो गया है। कई बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। धन आते आते रुक जाता है, विवाह में बाधाएं आती और पारिवारिक जीवन में शांति भंग हो जाती है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य को बदला जा सकता है। आप कर्म करो। सिर्फ कर्म करने से भाग्य भी नहीं बदलता। जब तक आप आध्यात्मिक और वैदिक उपायों को अपने जीवन में लागू नहीं करते, तब तक आपका कर्म करने से भाग्य भी नहीं बदलता है। ये तो निश्चित है। कलयुग में भाग्य बदलने के अचूक वैदिक उपाय जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाने में सहायक होते हैं। इन उपायों को आप नियमित अपनाकर अपने जीवन को पूर्णतः सुख और शांति अपने जीवन में ला सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या करना होगा हमको, क्या उपाय कौन से हैं, क्या हम कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन बदल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहला और सबसे सटीक उपाय है सूर्य उपासना। आजकल हम लोग प्रकृति को भूलते जा रहे हैं, प्रकृति के हिसाब से कोई कार्य नहीं करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे जल्दी से जल्दी सुबह उठने के बाद दुर्भाग्य मिटाने का अचूक उपाय है हर सूर्योदय से पहले उठकर तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गुड़, लाल फूल और चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही यह मंत्र भी 108 बार जपें। ओम हाम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, या आप इतना भी कह सकते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः है। यह आपके लिए आसान रहेगा। सूर्यदेव की कृपा से जीवन में आत्मबल, मान सम्मान और सफलता प्राप्त होती। सफलता के कारक ही सूर्यदेव हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं और अगर इनकी कृपा हो गई तो फिर सभी ग्रह आपको एक उचित रूप में परिणाम देने लगते हैं। दूसरा ग्रह उपाय, उसके बाद आइए जानते हैं हनुमान जी की भक्ति। अगर हनुमान जी की भक्ति आप करते हैं तो दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदलने का यह रामबाण उपाय है। कलयुग में हनुमान जी की आराधना सबसे प्रभावी मानी गई। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और इस मंत्र का जप 21 बार अवश्य करें। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। यदि शनि, राहु, केतु या मंगल ग्रह प्रतिकूल हैं तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और बजरंग बली को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना अर्पित करें। इससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यह जाना हुआ और अनुभव किया हुआ उपाय है। तीसरा उपाय आपका इसमें है, अगर आप करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय जप। संकटों से मुक्ति का उपाय, किसी भी प्रकार का संकट या जीवन में कोई बड़ी बाधा हो तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान्ध मृत्युमूर्छिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान्ध मृत्युमुक्षीमामृतात्। यह भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण और भगवान की कृपा प्राप्त करने का, शिव की कृपा, जो देवों को देव महादेव हैं, कालों के काल हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने का ये महत्वपूर्ण मंत्र है। आप यह मृत संजीवनी मंत्र है। अगर आप आर्थिक, मानसिक, सामाजिक या किसी भी तरह से परेशान हैं तो आप शारीरिक रूप से किसी भी तरह से परेशान हैं तो आप इस मंत्र को जप करके देखिए। यह सभी जितने भी आपके कष्ट हैं वो छू मंतर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। शिव जी कालों के काल हैं, वो भैरव स्वरूप हैं। उनकी कृपा अगर मिल गई तो फिर आप महादेव की कृपा से समस्त रोग, भय, नकारात्मक और दुर्भाग्य का भी अंत हो जाता है। इस भागदौड़ की दुनिया में एक बार आप करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। उसके बाद धन वृद्धि के लिए लक्ष्मी साधना। यदि भाग्य आर्थिक रूप से कमज़ोर है और धन का अभाव बना रहता है तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। घर में शंख, गोमती चक्र और सफ़ेद कौड़ियाँ रखें और यह मंत्र जपें।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र आपको आसानी से अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यह मंत्र आप YouTube में पहले आप सुनिए, उसका प्रोनंसिएशन अच्छे से उच्चारण आप समझ लीजिए, तब फिर करिए। इसके अलावा हल्दी से माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह घर में बनाना अत्यंत शुभ होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हमेशा शुक्रवार के दिन आप करें और अष्टलक्ष्मी के मंत्रों को जपें। जैसे अष्टलक्ष्मी होती हैं वो भी आप मंत्र जपें, आप बहुत आपको राहत मिलेगी इससे। इसके बाद आप आइए पितृदोष और ग्रह बाधा निवारण के लिए पितृ तर्पण। कई बार भाग्य पर बुरा प्रभाव हमारे पितरों के अशांत होने से पड़ता है। प्रत्येक अमावस्या को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और यह मंत्र बोलें, ओम पितृभ्य नमः। ओम पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। जिस दिन अमावस्या पड़े वह अमावस्या के दिन करें या फिर और भी पितरों का जो दिन पड़ता हो उस समय करें। आपको पितृदोष की शांति या निवारण करा लेना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, भाग्य पूरा परिवर्तित हो जाता है। यह समझा हुआ है और जाना हुआ है। इसके बाद भाग्य जागरण के लिए गीता का पाठ। यदि जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा हो तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का 12वां 15वां अध्याय पढ़ें। यह अध्याय मन को सकारात्मकता देने और बाधाओं को दूर करने के लिए होता है और ये इस अध्याय इसको पढ़ने से आपके अंदर आत्मबल और शक्ति, दृढ़ विश्वास और मन के सारे विकार दूर होते हैं और आपको आपके मन में शांति एक समर्पण का भाव आता है। इसलिए इसको भी आप पढ़ें तो आपके जीवन में ये समस्याएं दूर होंगी। इसके बाद अगर आपको कहीं से किसी की नज़र लगी और नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनसे बचने के लिए आप हर शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करें। नज़र दोष से बचने के लिए शनिवार को 7 प्रकार के अनाज कौवों को खिलाएं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना कर लेते हैं, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हो सके तो अपने से गरीब लोगों की सहायता करें। शरीर से संबंधित समस्याओं के लिए शनिवार को यह उपाय करना बहुत उत्तम होता है। अगर आप से निम्न वर्ग के लोग अगर आपकी सहायता करने लगते हैं, आपका साथ देने लगते हैं, तो ये समझिए कि आपका शनि अच्छा है। इस तरह से आप ऐसे करके आप अपने जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं। यह छोटे छोटे उपाय, ज़्यादा इसमें कोई परेशानी नहीं है। मुश्किल से 15-20 मिनट समय आपको देना पड़ेगा और आपका जीवन सार्थक और सरल और सहज हो जाएगा। लोगों के बीच में सुख शांति, मान सम्मान और धन पद प्रतिष्ठा आपको सहज रूप में ही प्राप्त होगी। जो मन अशांत रहता है, अशांत मन से किया गया कार्य कभी फल नहीं देता है। वह मन आपका बहुत शीघ्र ही सकारात्मक होगा और आपको करने के बाद एक अंदर से अच्छे आनंद की अनुभूति होगी और आपका मन हर कार्य में हर जगह पर लगेगा। कलयुग में संत तुलसीदास भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे तो तस फल चाका। अर्थात संसार कर्मों पर टिका हुआ है, जो जैसा करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। कलयुग में भाग्य बदलने के अचूक वैदिक उपाय यही हैं। जीवन में सफलता, सुख समृद्धि और मानसिक शांति लाने में सहायक होते हैं। इन उपायों को नियमित करें और अपनाकर अपने जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं। संपूर्ण शांति, सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की असीम कृपा और लोगों के बीच में आपका जो है मान सम्मान, लोग आपसे सहज ही जुड़ने लगेंगे। अगर ये सारे उपाय आपने किए और इन उपायों का प्रभाव आपको दिखेगा, कब लोग आपसे सहज रूप में जुड़ने लगेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या फिर आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आती हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए, हमारे ज्ञान को, हमारी शक्ति को या हमारे कार्य को उत्साहित करने के लिए होता है। जय माता दी, हर हर महादेव।